यार लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पैराबोला में स्टैंडर्ड पैराबोला एंड स्टैंडर्ड पैराबोला को शिफ्ट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है। रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड सीख लिया है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड आउट करना सीख लिया है। फोकल लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड में रिलेशन फाइंड आउट करना सीख लिया है। ठीक है, तो अब उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना हमने पहले भी सीखा है सर्कल के केस में। सर्कल के केस में हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। वहां पर हम लोगों ने 3 मेथड सीखे थे। जैसे अगर एक सर्कल गिवन था और एक एम स्लोप के लाइन उस सर्कल पे टेंजेंट हो जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन की थी कि लाइन सर्कल को टच करेगा तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो सीखा था कि लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्स या वाई किसी एक में 2 डिग्री जनरेट जनरेट करते थे हम लोग। ठीक है, जनरेट करके एक्स मिलता था फिर वाई मिलता था, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता था। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन मिल जाता। ठीक है, ये सेकेंड मेथड था। थर्ड, कैलकुलस वाला मेथड सीखा था। सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को स्लोप से इक्वेट कर देते थे m से। और उसके बाद फिर हमें पहले पॉइंट मिलता था फिर इक्वेशन मिल जाती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 मेथड्स सीखे थे। ठीक है, अब अब आगे डिस्कस करते हैं कि पैराबोला के केस में टेंजेंट आप कैसे फाइंड आउट करो। ध्यान से एक बार समझना सभी लोग। जैसे ये एक पैराबोला है। ठीक है, और एक लाइन है जिसका स्लोप की m है। अब m स्लोप की लाइन इस पैराबोला को टच करे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m। जो पैराबोला की इक्वेशन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, m स्लोप की लाइन इस पैराबोला को टच करे तो कंडीशन क्या होगी, जिसे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा एंड किस पॉइंट पे टच कर रहा है ये भी बताना है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बताना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हम c फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, कैलकुलस वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू mx प्लस c इस पैराबोला की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। y के प्लेस पे mx प्लस c अगर मैं पुट करता हूँ तो इक्वल टू 4ax ये मिल जाएगा। हाँ, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x इक्वल टू 4ax ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना, सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो ये मुझे मिलता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम एम सी माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से एक बार समझते हैं। बिकॉज लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, लाइन पैराबोला को टच कर रही है। अब अगर टच कर रही है तो इन दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मतलब एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। और एक्स की एक वैल्यू कब आ सकती है, जब इस क्वाड्रेटिक का डी 0 हो जाए। तो मैं डी को 0 से इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, मिल जाएगा बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हाँ, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस 4a² माइनस 4amc माइनस m²c² इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अब m²c² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4a² इक्वल्स टू 4amc। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाती है, दैट वैल्यू इज a/m। ये जो वैल्यू है दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जो c इक्वल्स टू a/m है दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, हाँ तो अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमें अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। x क्या होगा, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें x क्या मिलेगा। इस इक्वेशन से अगर मैं x फाइंड आउट करता हूँ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d, जो कि 0 है, डिवाइड बाई 2m² हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x क्या मिलेगा, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ mc की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। mc की वैल्यू क्या है, बिकॉज c इज a/m, तो mc क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब ये मुझे मिल जाएगा -2 टाइम a-2a डिवाइडेड बाई 2m²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू a/m²। ये x हो गया। अब इसका यूज करके मैं y फाइंड आउट कर सकता हूँ। y कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि है a/m। या तो आप चाहो तो टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर कर्व पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x, तो क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल्स टू x की वैल्यू a/m पुट की, ये हो जाएगा a/m प्लस a/m। मतलब ये मुझे मिलता है 2a/m। ठीक है, तो y हो गया 2a/m। हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है। ये क्या हो जाएगा, दैट इज a/m² कॉमा 2a/m। तो हमें अब इक्वेशन मिल चुका है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है, एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और ये हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अच्छा अब अगर ये हो जाता है तो फिर सेम ऐसे ही हम लोग 3 अदर स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, उन पे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तीनों एक साथ लिख लेता हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या मिला हमें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल्स टू a/m मिला है। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ठीक है, हमें ये तीनों याद रखने होते हैं। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर याद नहीं है आपको तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक से फाइंड आउट करना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको बेसिक से फाइंड आउट करना आता है तो कर्व अब चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या कोई दूसरा कर्व हो, इन ऑल केसेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लिखने के बाद
नेक्स्ट सेकेंड केस, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। इस पे आपको एम स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये तीनों बताना। देन इसके बाद थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पे भी बताना। लास्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay पे भी बताओ। ठीक है, एक बार फाइंड आउट करते हैं। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सी फाइंड आउट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन जो पैराबोला होगा ना, वो तो ओपनिंग लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा, और एम स्लोप की टेंजेंट वो कुछ ही हो गई, ये पॉइंट पी हो गया जहाँ पे ये टेंजेंट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एम, जो हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो लाइन होगी दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी फाइंड आउट करना है, सी ही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या किया, इसे y की वैल्यू को कर्व पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एम एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। ठीक है, जब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल्स टू -4ax हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने कॉमन ले लिया, एम सी प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, अब अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो अगर देखो यार, ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो सिर्फ तभी हो सकती है जब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, मतलब एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। एक्स की एक वैल्यू मिले इसलिए इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आना चाहिए, तो डी जीरो कर दिया। अगर डी जीरो किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 टाइम एम सी प्लस 2a द होल स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4amc माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अब मुझे सी मिल जाएगा। सी क्या हो जाएगा, -a/m। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हाँ, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ तो वो क्या होगा, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस a/m। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हाँ, अब लास्ट हमें फिर फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन में जो जो x है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, c की जो वैल्यू है दैट इज -a/m, तो एम सी की वैल्यू हो जाएगी -a। मैं -a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 टाइम्स -a प्लस 2a प्लस माइनस 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2m²। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे x की वैल्यू मिल जाती है, दैट वैल्यू इज -a/m²। ठीक है, हाँ, अब अगर हमें x मिल चुका है
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं y फाइंड आउट कर सकता हूँ। y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और c हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज माइनस ए बाई एम। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। अगर x की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा ये मुझे, माइनस ए बाई एम माइनस ए बाई एम, दैट इज माइनस टू ए बाई एम। ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी मिल चुका है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए बाई एम। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इक्वल्स टू माइनस ए बाई एम। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाई। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट वाला पार्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। इस वाले केस में आपको सेम ही इंफॉर्मेशन बतानी है। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैराबोला मैंने ड्रॉ कर लिया। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। ये पैराबोला हो गया। अच्छा जी, अब इस पे हमें एम स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। इस टेंजेंट का स्लोप एम है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। एक तो वो वाला मेथड हम लोग सीख ही चुके हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मान के सब्सटीट्यूट करके आप कर सकते हो। सेकेंड, मैंने क्या किया, इस पैराबोला की इक्वेशन जो हमें गिवन है इसे डिफरेंशिएट कर दिया। ये वाला पॉइंट मान लिया कि p है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टू एक्स इज इक्वल्स टू फोर ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है इस पॉइंट p पे। तो मान लिया कि अगर ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो ये मुझे मिल जाएगा 2x1 इज इक्वल्स टू 4a इंटू इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज m। मतलब x1 जो मुझे मिल गया दैट इज 2am मिल गया। ठीक है, हाँ अब अगर x1 मुझे मिल चुका है तो मैं पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके y फाइंड आउट कर सकता हूँ। पुट कर लेते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y1। तो यहाँ से मुझे y1 मिल गया दैट इज em स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी P मिल चुका है, वो क्या है, 2am कॉमा em स्क्वायर। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर मैं डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, कैलकुलस वाले मेथड से करूंगा तो पहले मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही मिल जाएगा, जो कि उस वाले केस में सबसे लास्ट में मिलता था। ठीक है, हाँ अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 क्या है em स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाता है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। अब ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। हाँ अब यहाँ से मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बता सकता हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, दैट इज, जो कि c होता है, तो c इज माइनस ए एम स्क्वायर।
ये हो गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन बता दी। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। लास्ट केस हमें ये रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट important कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था इन द केस ऑफ सर्कल, अब पैराबोला में डिस्कस कर रहे हैं, आगे फिर एलिप्स एंड हाइपरबोला में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जो कर्व होगा ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं s लिख लेता हूँ। s क्या होगा, 4ax को मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये s हो गया। लेट्स से कि हमें पॉइंट p गिवन है, दैट इज x1 कॉमा y। ठीक है, तो मैं एस पी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एस पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax। हम टी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई वाई वन से, माइनस 4ax, तो x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एक्स वन बाई टू से, तो ये हमें मिल जाएगा 2a टाइम x प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो है, ये t लिखने का तरीका है। बेसिकली टी लिखते कैसे थे हम लोग, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे वाई वाई वन, एक्स वाई को रिप्लेस करते थे एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स बाय टू से, एक्स को रिप्लेस करते हैं हम एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करते हैं हम वाई प्लस वाई वन बाई टू से। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करें, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इनसाइड द पैराबोला है, आउटसाइड है, या ऑन द पैराबोला है, इसका डिसीजन कैसे लें। जैसे अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो अलग कंडीशन होगी, ऑन द कर्व होगा तो अलग कंडीशन होगी, और अगर आउटसाइड द कर्व होगा तो अलग कंडीशन। ठीक है, पॉइंट अगर इनसाइड द कर्व होगा तो इन दैट केस आपने कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को पुट किया है, तो आपको एस पी मिल जाएगा, एंड दैट एस पी मस्ट बी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो पॉइंट इनसाइड द कर्व होगा। इनसाइड द कर्व, हाँ, अगर पॉइंट ऑन द कर्व होगा तो एस पी इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ, अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व होगा तो एस पी ग्रेटर देन जीरो होगा। इस केस में पॉइंट आउटसाइड द कर्व। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देन अब इसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज if point is on the conics, if point is on the conics, तो अगर on the conics होगा तो फिर this point is p, let's say x1 comma y1, curve is y square equals to 4ax ही लेके चल रहे हैं, पॉइंट ऑन द कॉनिक्स है,
तो मैंने कहा कि एस पी जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी पॉइंट ऑन द कॉनिक्स होगा। ठीक है। हाँ, अगर पॉइंट ऑन द कॉनिक्स है तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब डायरेक्टली बता सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 0। बट ये सिर्फ तब वैलिड होगा व्हेन पॉइंट इज ऑन द कॉनिक्स। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन कर। देन थर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इज point is outside the conics। अब अगर पॉइंट आउटसाइड द कॉनिक्स होगा तो उस पॉइंट से इस पैराबोला पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, और हम उन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये क्या होगा, तो दैट इज एस इंटू एस पी इक्वल टू टी स्क्वायर। एस इंटू एस पी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ, एस क्या है, तो एस है वाई स्क्वायर माइनस 4 ax। एस पी क्या है, वाई वन स्क्वायर माइनस 4 a x1। और टी क्या है, तो टी है वाई वन माइनस 2 a टाइम एक्स प्लस एक्स। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ये अपना पैराबोला है। एंड लेट से कि एक पॉइंट है पी x1 कॉमा y1, वो इनसाइड द पैराबोला लाई कर रहा है। तो इनसाइड द पैराबोला लाई कर रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एस पी इज लेस देन 0। ठीक है, और इस पॉइंट से कॉर्ड पास हो रही है, ये कॉर्ड हो गई। और ये जो कॉर्ड है उस पॉइंट पी पे बाइसेक्ट, कॉर्ड इस पॉइंट पी पे बाइसेक्ट हो। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी x1 कॉमा y1। ठीक है, ये क्या होगा, तो दैट इज p इक्वल्स टू s। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट p ये क्या होगा, t इक्वल्स टू sp। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लेट्स से कि पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला, उस पॉइंट से इस पैराबोला पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक्सटेंड कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल्स टू 0। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर टी इक्वल्स टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन है। नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जैसे इस वाले केस में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है। ठीक है, सब लोग इसे भी नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ax, और ये पैरामेट्रिक पॉइंट है P
80² कॉमा 280। तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, सब लोग लिखो इसे। अगर इन द नेक्स्ट केस, सॉरी इस वाले केस में अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, t इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इसलिए होगी बिकॉज पॉइंट p इज ऑन द पैराबोला। ठीक है, हाँ तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y1, तो y इंटू y1 क्या है 280 इक्वल्स टू 2a टाइम x प्लस x1 क्या है 80²। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा क्या मुझे, टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80²। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये इक्वेशन टेंजेंट कहाँ पे, एट पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। देर आर टोटल 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। ठीक है, तो अब मैं सेकेंड वाले पे लिखता हूँ। सेकेंड क्या होगा, ओपनिंग लेफ्टवर्ड पैराबोला, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पैरामेट्रिक पॉइंट इन दिस केस इज पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो इस केस में जो पैरामेट्रिक पॉइंट हमें मिलेगा दैट इज -80² कॉमा 280। ठीक है, तो अब अगर इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग। थर्ड केस, थर्ड केस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इस पे भी हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट यहाँ पर हो गया, लेट्स से ये पी पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा 280 कॉमा 80²। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। फोर्थ, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, वो ये हो गया। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 280 कॉमा -80²। ठीक है, और कर्व जो है दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। इस कर्व पे भी हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो फिर डिस्कस करते हैं। तो वो सेकंड करना है, तो यहाँ पर भी मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 0 से। वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 280 इंटू वाई इक्वल्स टू -2a इंटू एक्स -80²। यही हो जाएगा। हाँ ये 2a तो कैंसिल आउट होता है, तो फिर क्या मिलने वाला है हमें, टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 80²। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द सेकेंड केस। ठीक है, हाँ अगर इन द थर्ड केस फाइंड आउट करना तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे x(x1), मतलब 280 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2a। वाई के प्लेस पे y प्लस y1/2 हो जाएगा, तो y प्लस 80²/2 हो जाएगा। तो 2 तो मैं पहले ही कैंसिल आउट कर चुका हूँ, तो यही मिलता है मुझे रिप्लाई। हाँ अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2a तो कैंसिल आउट होता है, ये क्या मिलेगा हमें, tx इक्वल्स टू y प्लस 80²। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लास्ट फोर्थ वाले केस में भी कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा t इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ x(x1), 280 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -2a। वाई के प्लेस पे y प्लस y1 जो कि है -80²। हाँ अगर इसे सॉल्व करें तो ये 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, दैट इज tx प्लस y इज इक्वल्स टू 80²। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है,
सब लोग इसे भी नोट डाउन करो। यार हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज पैराबोला हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, टेंजेंट का स्लोप हमें 2 गिवन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2y इंटू एम टी इक्वल्स टू 16, एम टी की वैल्यू तो 2 है, पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 16, मतलब y की वैल्यू मुझे मिल रही है 4, 16/4 इज 4। तो इस कर्व पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो टू स्लोप की, ठीक है, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 4। तो अब मैं x कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। y के प्लेस में मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 16x, मतलब x की वैल्यू मुझे 1 मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 1,4। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है। ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप 2 है, पॉइंट क्या है 1,4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे मिलता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल चुका है। ठीक है, हाँ अब इसके बाद फिर फाइंड आउट करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, सी दैट इज 2, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो सी है दैट इज 2। हाँ, ये है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। हम ऐसे ही सारे केसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और केस मैं करके बता देता हूँ, फिफ्थ वाला पार्ट में करके बता देता हूँ। फिफ्थ वाले केस में हम सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, एम टी इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x1 कह सकता हूँ, या x कह लेते हैं। तो यहाँ से मुझे x1 मिल जाता है, दैट इज 1/2। x1 हमें ये बताता है कि ये जो कर्व है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इस पैराबोला में जो टेंजेंट है वो 1/2 पे आप ड्रॉ कर रहे हो। x कोऑर्डिनेट जो दैट इज 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कर्व में सब्स्टिट्यूट करके। तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा मुझे, 1/4 प्लस 4 दैट इज 17/4। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल चुका है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप 1 है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस 17/4 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस हाफ, यही होगा। अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल्स टू x प्लस 17/4 माइनस 2/4 इज 15/4। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बता सकते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है दैट इज 1/2 17/4 है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी क्या होगा, तो सी इज 15/4, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हम लोग सीख चुके हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज
नॉर्मल, हम नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं ऑन द पैराबोला। जैसे मैं एक स्टैंडर्ड केस ले रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड केस विच इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इस पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। ये अपना नॉर्मल हो गया। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और हमें नॉर्मल का स्लोप गिवन हो सकता है या फिर पॉइंट गिवन हो सकता है। हम दोनों ही केसेस कर रहे हैं। फर्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग कि नॉर्मल का स्लोप गिवन है। सेकेंड केस करेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन। तो लेट्स से कि यहाँ पे नॉर्मल का जो स्लोप है दैट इज एम। नॉर्मल का जो स्लोप है दैट इज एम। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मल का स्लोप पता है मुझे। अब इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल की। तो मैंने क्या किया, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ये हो जाएगा। मुझे नॉर्मल का स्लोप अगर m पता है तो मुझे टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा विच इज -1/m। और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो यहाँ पे मैं -1/m सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो -2y/m इज इक्वल टू 4a हो जाता है। मतलब y कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाता है, इसे y1 कह लेता हूँ मैं। तो ये मुझे मिल जाएगा -2a, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ, अब अगर y कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो मैं x फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो फिर मुझे मिल जाएगा 4a² m² इज इक्वल टू 4ax। 1 कह लेते हैं यहाँ पे, 4ax1। तो यहाँ से मुझे x1 मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, am²। ठीक है, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी मुझे मिल चुका है। पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी मतलब जहाँ पे नॉर्मल हो रहा है बेसिकली, दैट इज am² -2a। अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन बता सकता हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी भी पता है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल है ये भी पता है। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-y1 मतलब हो जाएगा ये +2am इक्वल टू m टाइम्स x-x1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल्स टू mx -2am -am³। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी। कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी क्या है, दैट इज c इक्वल्स टू -2am -am³। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। और ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग 3 केसेस, 3 स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, कंडीशन लिखा है, पॉइंट और नॉर्मल सी फाइंड आउट किया है जब नॉर्मल का स्लोप गिवन होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट केस कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया मैंने, y² इक्वल्स टू 4ax। और इस पे एक पॉइंट ले लिया p, पैरामेट्रिक पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280। ठीक है, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल से लिखनी है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना। कंडीशन, पॉइंट एंड इक्वेशन, ये तीनों बताना। ठीक है, बट फिर मैं कहता हूँ पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो पॉइंट तो बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा, कंडीशन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये फाइंड करना हमारे लिए आसान है। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पैरामेट्रिक पॉइंट। ठीक है, sure. तो अब एक एक करके डील करते हैं, एक एक करके डील करते हैं। 4 केसेस आएंगे, पहला केस मैं करता हूँ, रिमेनिंग 3 आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a हो गया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो है 280, ये हो जाएगा एम टी इक्वल्स टू 4a, डी वाई बाई डी एक्स इज एम टी। तो यहाँ से मुझे एम टी मिल जाता है, दैट इज 1/t। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं चाहूँ तो टेंजेंट की भी इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो मुझे मिल ही चुका है। ये टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा। हाँ, नॉर्मल का अगर स्लोप फाइंड आउट करना चाहे तो नॉर्मल का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज -t। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, टी वाई माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। मतलब यहाँ से मुझे मिलता है टी वाई इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हाँ, अगर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल का स्लोप भी पता है। ये तो मैंने अभी टेंजेंट के स्लोप का यूज किया, अब नॉर्मल के स्लोप का यूज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, हाँ, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y प्लस टी एक्स इज इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। लिखो सभी लोग। जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला पे पैरामेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, सेम वैसे ही रिमेनिंग 3 स्टैंडर्ड पैराबोला पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट ऑन द कर्व पता है तो आप डिफरेंशिएट करके टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कैसे। ध्यान से एक बार समझना सभी लोग, टेंजेंट की इक्वेशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे, m2 because point P is on the curve, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2at इंटू y1 इक्वल्स टू 4a, तो हो जाएगा ये 2a x प्लस at स्क्वायर। 2a कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे मिल गया अपने को 2y इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। मैं ऐसे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता था। ठीक है, अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो अब एक बार ध्यान से सब लोग समझना, ये अपना एक पैराबोला हो गया, ये एक पैराबोला है। पैराबोला की जो इक्वेशन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन होता है पैराबोला है। इस पैराबोला पे मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं एट t1 एंड t2। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8t1 स्क्वायर कॉमा 2at1।
सेकेंड, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसे मैंने बी कह दिया, दैट इज ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी। ठीक है, हाँ तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट ए पॉइंट पे टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी दैट इज टी इक्वल्स टू जीरो से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा टू ए टी वन वाई इज इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। ठीक है, टू ए तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे हमें मिलता है ये टी वन वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड बी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज अगेन टी इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमें मिलेगा टू ए टी टू वाई इज इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। मतलब ये हो गया टी टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हाँ अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकेंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? टी वन माइनस टी टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ए टाइम्स टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। ठीक है, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर क्या होगा? टी वन माइनस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू। तो बिकॉज टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू, तो टी वन माइनस टी टू कैंसिल हो जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेगा दैट इज ए टाइम्स टी वन प्लस टी। ये तो हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम किसी भी एक इक्वेशन में आइदर फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वाई की इस वैल्यू को। तो मान लो अगर मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? टी टू इंटू वाई, वाई इज ए टी वन प्लस टी टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। मतलब ये क्या मिल जाएगा? ए टी वन टी टू प्लस ए टी टू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। ठीक है, ए टी टू स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिला क्या फाइनली हमें? एक्स इक्वल्स टू ए टी वन टी टू। ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट कर लिया है। पॉइंट्स क्या क्या थे? पॉइंट्स ए था ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और बी था ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स थे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बार ध्यान से समझते हैं कि हमें क्या मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स है? एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है क्या वो अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी है? ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे, इसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, सभी लोग इसे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे ध्यान से एक बार समझना,
स्टैंडर्ड कर्व लिया मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड का मतलब है कि पासिंग थ्रू द फोकस है। पॉइंट ए ले लिया, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज a t1 square comma twice a t1, this point is a t2 square comma twice a t2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये हो गई फर्स्ट टेंजेंट और ये हो गई सेकेंड टेंजेंट, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट्स से कि वो P, हाँ, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग, एक्स कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन दैट इज a t1 t2 एंड वाई कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन दैट इज a t1 प्लस t2, यही होगा। अच्छा जी, अब बिकॉज ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो रिलेशन हमें पता है t1 t2 इक्वल्स टू -1 होता है, बिकॉज ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो t1 t2 के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब ये क्या मिल जाएगा, -a कॉमा a t1 प्लस t2, ठीक है। ये हो गया पॉइंट पे। तो बेसिकली मेरे को यहाँ से ये समझ में आया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है दैट इज ऑलवेज -a, और -a जो है एक्स इक्वल्स टू -a, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at end points of focal chord, focal chord lie on डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं यहाँ से एक और रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक और रिजल्ट क्या फाइंड कर सकता हूँ, जरा वो भी देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट टेंजेंट है ना, इसका स्लोप फाइंड किया, सेकेंड टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, ठीक है। तो फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज 2i इंटू m1 इक्वल्स टू 4a, मतलब यहाँ से मुझे m1 मिल जाएगा, दैट इज 2a t1 पुट कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 1/t। सिमिलरली मुझे m2 भी मिल जाएगा, दैट इज 1/t2। तो अगर मैं m1 m2 फाइंड आउट करूंगा दैट इज 1/t1 t2 हो जाएगा। t1 t2 की वैल्यू इज -1, मतलब यहाँ से मुझे m1 m2 क्या मिल रहा है, -1। इसका क्या मतलब हो गया कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर, ठीक है। बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट ये भी लिख सकता हूँ कि एक रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड intersect perpendicularly at directrix. Tangents at end points of focal chord intersect perpendicularly at directrix, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम याद रखेंगे, जिसे हम याद रखेंगे, और कई बार इसका डायरेक्टली यूज भी करते हैं। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम एक और रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो ट्राई कर सकते हैं, दैट इज
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents at end points of letter segment. ठीक है, एक ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसे ट्राई करके बताओगे आप लोग। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। यार इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले तो मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये है 4y² -20y इज इक्वल टू -12x -67। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा y² -5। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, y के कोफिशिएंट का हाफ क्या हो जाएगा 5/2, तो इसका होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, दैट इज -12x -67। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलता है 4 टाइम y -5/2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -25 हो जाएगा, तो उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा -12x। -25 को राइट साइड से अब शिफ्ट करूंगा तो +25 हो जाएगा, तो -67 +25 क्या वो -42 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इस पूरी क्वेश्चन को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा y -5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x -21/2। ठीक है, हाँ अब इसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। y -5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कॉमन ले लिया, तो ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 21/6। ठीक है, हाँ अब इसे डील कर सकते हैं हम लोग, एक्सेस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इनटू टेंजेंट वर्टेक्स की तरह से। ठीक है, सब लोग इतना नोट डाउन कर लो।